हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों को नमस्कार, सुप्रभात, सत श्री अकाल। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज तो वैसे कोई स्वच्छ भारत अभियान का दिवस है नहीं, लेकिन एक जो वीडियो इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है उत्तराखंड के हर की पीढ़ी की। तो इसमें आप देख सकते हैं किस लेवल का गंदगी है। तो दोस्तों, ये नज़ारा जो है ये है अपने उत्तराखंड के हर की पौड़ी हरिद्वार का। तो आप देख सकते हैं धर्म के नाम पे क्या गंदगी फैला रखी है। हमारी जो नदियां हैं, जो जंगल हैं, जो हिमालयाज़ हैं और जो तीर्थ स्थल हैं, उनका क्या हाल बना दिया है। जो तीर्थ स्थल दर्शन के लिए, आध्यात्म के लिए और कुछ जानने और समझने के लिए, हमारा जो तीर्थाटन स्थल है, तीर्थ स्थल है, उनको आज पिकनिक स्पॉट बना दिया है कि यहाँ पे आओ और कचरा फैला दो। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये नज़ारा है हमारे उत्तराखंड के हरिद्वार के हर की पौड़ी का। तो दोस्तों, कहने का इस वीडियो को डालने का असल मकसद यही है कि आप देख सकते हैं कि क्या हालत कर दी है हमारे तीर्थ स्थलों की। और यही हाल जो केदारनाथ, चार धाम हैं उत्तराखंड के, उनके भी यही हाल हैं। तो इसकी क्या क्या वजह हो सकती है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसकी मुझे, जहाँ तक मैं भी अपने विचार रखना चाहता हूँ, इसकी मुख्य वजह ये हो सकती है कि जो हमारे जो तीर्थ स्थल हैं, अगर उसमें जैसे ये हर की पौड़ी का ही हम एग्ज़ाम्पल लें, तो इसमें एक बार में 1 घंटे के अंदर वहाँ पे जो कैंपस है हर की पौड़ी का पूरा, उसमें लगभग अच्छे से अगर किसी को वहाँ पे जो गंगा जी में डुबकी लगानी होती है या वहाँ पे पूजा अर्चना करनी होती है, वहाँ पे जो श्रद्धालुओं की जो क्षमता है वो एक बार में 2000 से 5000 तक की है। लेकिन जो धर्म के ठेकेदार हैं और जो राजनीति के ठेकेदार हैं, जो धर्म के ठेकेदार भी बन जाते हैं, राजनीति के ठेकेदार भी बन जाते हैं, ताकि धर्म के नाम पे अपना मोटिव सेट किया जाए। तो उस वजह से जो मैनेजमेंट है, सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए था, वो नहीं होता है। क्योंकि इन लोगों को तो दिखाना होता है कि हमने धर्म के नाम पे कितनी भीड़ इकट्ठा कर ली है, लेकिन उस भीड़ की वजह से जो गंदगी फैलती है। और हमको सीखना चाहिए, हमारे उत्तराखंड के जो सिक्किम राज्य है वहाँ से सीखना चाहिए। वो लोग अपने तीर्थ स्थलों, अपने हिमालयाज, अपने कहीं जगहों पे प्लास्टिक की एंट्री ही बैन करते हैं। अगर आपके पास प्लास्टिक है तो आप उनके जो राष्ट्रीय राष्ट्रीय पार्क होते हैं, जो उनके तीर्थ स्थल हैं, वहाँ पे नहीं जा सकते प्लास्टिक बोतल लेके। तो ये वजह भी हो सकती है। वो हो सकती क्या, ये वजह है कि लोग हद से ज़्यादा लापरवाह हैं। और जो जिस अथॉरिटी के पास इसकी जिम्मेदारी है कि प्लास्टिक का अच्छे से मैनेजमेंट हो, वो होता नहीं। तो आप यहाँ पे एक देख सकते हैं, इस वीडियो में भी देख सकते हैं, ये जो वीडियो था ये भी इंस्टाग्राम पे पड़ा था। तो ये पंडित जी इस वीडियो में ये कहना चाह रहे हैं कि जो कई लोग ये तर्क देते हैं प्लास्टिक फेंकने के बाद गंगा नदी में कि जो पूजा सामग्री है वो हम गंगा में फेंक सकते हैं, ऐसा विधान है शास्त्रों में। लेकिन ये पंडित जी बता रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि विधान तो है, लेकिन ये हजारों साल पहले का विधान थी। उस समय की स्थिति ऐसी थी, उस समय प्लास्टिक नहीं था। वो अपने हाथ में प्लास्टिक उठा के बता रहे हैं कि उस समय प्लास्टिक का विधान नहीं था, प्लास्टिक नहीं था। जो जो मूर्तियाँ बनती थी वो आटे की बनती थी, मिट्टी की बनती थी। लेकिन आजकल मूर्तियाँ प्लास्टिक की बन रही है, दिए प्लास्टिक के बन रहे हैं, फल फूल तक प्लास्टिक के बन रहे हैं।
और इसके अलावा कहीं कागज़, कहीं सामान प्लास्टिक का है, खाने पीने की सामग्री प्लास्टिक की है, मंदिर में कोई भी हम सामान ले जाते हैं तो वो प्लास्टिक का है, बोतल से लेकर हर चीज़। तो वो ये कह रहे हैं कि भले पूजा का सामान है तो वो पूजा का सामान वो वाला डालना है जो नदियों में जाके नदियों को प्रदूषित ना करे, नॉन प्लास्टिक जो आसानी से गल जाए। तो उसका भी एक तरीका था कि उस समय की व्यवस्था ऐसी थी कि उससे कुछ उतनी भीड़ भाड़ भी नहीं थी जो तीर्थ स्थल थे, और उस हिसाब का जो यूज़ होने वाला मटेरियल है पूजा सामग्री में, तो वो सामान जब हम नदियों में फेंकते थे तो वो आसानी से डिस्पोज हो जाता था, मतलब वो सामान आसानी से उसमें घुल मिल जाता था, और जो हमारे नेचर हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, उनको नुकसान नहीं होता था। लेकिन आज का जो प्लास्टिक है और जो हर सामान है वो प्लास्टिक ही से बन रहा है, तो वो लोगों से इस वीडियो के माध्यम से अपने बात रख रहे हैं कि भाई प्लास्टिक मत लाओ। वो अपने हाथ पे पकड़ के दिखा भी रहे हैं कि जो तुम धर्म के नाम पे जो गलत तर्क दे रहे हैं, उस 1000 साल पहले की व्यवस्था कुछ और थी, आज के हालात कुछ और है। तो मैंने भी देखा है जो केदारनाथ में, अगर केदारनाथ के जो कैंपस है उसमें क्षमता जो है 5000 लोगों की है, लेकिन वहाँ लगभग 20-20, 25-25 हज़ार लोग भर जाते हैं। तो जब इतने लोग भर जाते हैं तो मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे भी यही समस्या है। वो एरिया बहुत ही सेंसिटिव है, वहाँ पे बहुत ही साफ़ सफाई होना बहुत ज़रूरी है, और हर की पैड़ी का तो बहुत बुरा हाल है। तो दोस्तों इसके अलावा और क्या क्या वजह हो सकती है जो इंडिया में इतने बुरे हाल हैं, और इसका मेन वजह भी ये हो सकती है कि यहाँ की जो पब्लिक है वो भी अनअवेयर है, और जो सरकार है, तो सरकार भी की भी कुछ गलतियाँ हैं। जो एनजीटी के और सरकार के जो रूल हैं वो जो स्ट्रॉन्ग लेवल पे, जो ग्राउंड लेवल पे जो फॉलो होने चाहिए वो होते नहीं, सिर्फ गांधी जयंती को ही दिखते हैं। इसके अलावा जो पर्यावरण मित्र हैं उनको अच्छे से न सैलरी दी जाती है, न उनको सम्मान दिया जाता है, और ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है फालतू लोगों को, जैसे सचिन तेंदुलकर और अन्य क्रिकेटरों को। दोस्तों, क्रिकेटरों को और फिल्म से जुड़े अभिनेताओं को अगर तुम लोग ब्रांड एम्बेसडर बनाओगे, और जो लोग सफाई करते करते गटर में मर चुके हैं उनके फैमिली को अच्छे से कंपनसेशन नहीं दोगे, उन लोगों को जो कहीं ऐसे एनजीओ हैं, कहीं ऐसे एम्प्लॉय हैं, पर्यावरण मित्र हैं जिन्होंने साफ सफाई के लिए बहुत काम किया है, और उनको ब्रांड एम्बेसडर न बना के किसी क्रिकेटर को बनाओगे, किसी फिल्म अभिनेता को बनाओगे, तो कभी सफाई नहीं होगी, और कभी हमारा भारत, कभी स्वच्छ भारत का जो सपना है वो कभी पूरा होगा ही नहीं। क्योंकि जो बीजेपी सरकार है उसमें सिर्फ, कांग्रेस सरकार में तो स्वच्छता की बात तक नहीं होती थी, लेकिन बीजेपी सरकार में स्वच्छता का जो अभियान है उस पर थोड़ा बहुत बातचीत होती है, लेकिन बातचीत होने से कुछ नहीं होगा। हमको ग्राउंड लेवल पे मजबूती से काम करना होगा, तभी हमारा देश स्वच्छ हो सकता है। और इसके अलावा और क्या क्या ऐसे रीज़न हो सकते हैं दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे भारत में हर जगह जो कचरा ही कचरा दिखता है, शहरों में, तीर्थ स्थलों पे, नदियों में, उसकी क्या क्या वजह हो सकती है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा जो उत्तराखंड हो या किसी भी स्टेट में हो, तो वहाँ पे जो शहरों की साफ़ सफाई की व्यवस्था होती है, और गाँव में जो साफ़ सफाई की व्यवस्था होती है वो ग्राम पंचायतों की होती है, शहरों में नगर निगमों की होती है। ये लोग करोड़ों का पैसा आता है, तो इसमें जो
ट्रिपल आर का जो सिस्टम है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, वो कॉन्सेप्ट फॉलो ही नहीं होता है। क्योंकि अगर वो कॉन्सेप्ट फॉलो होगा तो ये लोग पैसा नहीं कमा पाएंगे, भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे। तो जो पैसा होगा वो सारा तो इसी पे लग जाएगा। जो सफाई का जो मेन सिस्टम है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये नगर निगम बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं। वो शहरों से कचरा उठाया और सुनसान जगह पे फेंक दिया या छुपा दिया। तो उसे अच्छे से अगर मैनेजमेंट किया जाए तो काफ़ी हद तक स्वच्छता आ सकती है। और इसके अलावा स्ट्रॉन्ग रूल बनाने की ज़रूरत है और उन पे कड़े फाइन होने ज़रूरी हैं, ताकि पब्लिक भी जागरूक रहे और जागरूक के साथ साथ उन पे कड़े नियम लगाए जाए, तभी हमारा हिंदुस्तान स्वच्छ होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चक मैं आ गया, चक मैं आ गया, हो एक गिरफ्तार।